एक मिस्टीरियस जगह है जहाँ कुछ लोगों को लाया तो जाता है सर्विसिंग के लिए, मगर वहाँ का समय काफी अलग तरह से काम करता है। अब इस जगह की सच्चाई क्या है और यहाँ कौन कौन से इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत जेपी से होती है, जो कि एक मैक्सिकन है और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता है। अब एक रात उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी, क्योंकि अभी अभी जेपी की बहन लिली का कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और वे सब इसके लिए काफी खुश हैं। लिली के गले पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी है, क्योंकि वो काफी ज्यादा आजाद ख्यालों की है। लेकिन अचानक से पार्टी के बीच पुलिस यहाँ रेड करती है और सभी लोगों को अरेस्ट करने लगती है। और यहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि अमेरिका में रह रहे सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को वे देश से बाहर निकालने वाले हैं और इसके लिए कई लॉज भी पास किए जा चुके हैं, जिसके तहत अब वे अमेरिका में किसी भी आउटसाइडर को रहने नहीं देंगे जो कि इलीगल रूप से यहाँ अब तक रहते आए हैं। अब नए कानून के हिसाब से इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने यहाँ जो बच्चे पैदा किए हैं उन्हें वापस से उनके पेरेंट्स वाले देश भेज दिया जाएगा, जबकि पेरेंट्स को यहीं अमेरिका की जेलों में रखकर सजा भुगतनी होगी। अब जेपी भी ऐसे ही कई लोगों के साथ एक ग्रुप जेल में था, जहां एक दिन उसे उसकी बहन लिली भी दिखाई देती है, मगर वो उससे बात कर पाता इसके पहले ही उसे कहीं और डिपोर्ट कर देते हैं। वहीं बाहर अब तक पुलिस की इस कार्यवाही के ऊपर प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो चुके हैं, मगर गवर्नमेंट अभी भी अपने इस नए लॉ को बदलने को तैयार नहीं है। अब कई दिन बाद जेपी और कई और यंग लोगों को इमिग्रेशन ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उन्हें ऑफर दिया जाता है कि या तो वे यहाँ जेल से निकलने के लिए कोई बड़ा लॉयर हायर करें जिसमें काफी सारे पैसे लगने वाले हैं, और उसके बावजूद भी शायद वो लॉयर उन्हें यहाँ से छुड़ा ना पाए, या उनके पास एक और ऑप्शन है। दरअसल उन्हें बस एक ओल्ड एज होम में जाना होगा, जहां उन्हें सिर्फ कुछ महीनों की सर्विस के बाद, जिसमें उन्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी है, उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स उन्हें और उनकी फैमिली को आजाद कर देंगे। अब चूंकि दूसरा ऑप्शन कुछ ज्यादा ही आसान था, तो जेपी बिना कुछ ज्यादा सोचे इसके लिए हाँ कह देता है, और ऐसा ही कई और लोग भी करते हैं। अब खास बात ये थी कि वे इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ यंग लोगों को ही चुन रहे थे, और वे भला इतने आसान काम के बदले में कैसे छूट सकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब इस प्रोग्राम में जेपी के साथ कुछ और लोग भी थे जिनसे वो दोस्ती कर लेता है। अब इनमें से है मैक, कमिला, मिकेल और आखिर में क्रिस। अब क्रिस को इस प्रोग्राम में पहले से शक है। उसे लगता है कि उन्होंने उन सबको सिर्फ ओल्ड एज होम की सेवा करने के लिए तो नहीं चुना है, और इसके पीछे गवर्नमेंट का जरूर कोई बड़ा मकसद है। अब क्रिस इस बारे में सही है, वो कैसे हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब सब लोग फाइनली उसी ओल्ड एज होम में आ जाते हैं, जहां इस ओल्ड एज होम का फाउंडर एडी उन्हें वेलकम करता है और स्पीच देता है कि किस प्रकार यहाँ उन्हें सिर्फ कुछ महीनों के लिए बूढ़े लोगों की केयरिंग करनी है, जिसके बाद उन्हें और उनकी फैमिलीज को, जो कि जेलों में बंद है, उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। अब यहाँ से कोई भाग ना सके, इसके लिए 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स आते हैं, सिंथिया और जेम्स। अब सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनके पैरों में ट्रैकर डिवाइस पहना देते हैं और बताते हैं कि वे यहाँ जहाँ भी जाएंगे इन ट्रैकर्स की मदद से वे उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, सो किसी को भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ से सबको इस ओल्ड एज होम में घुमाया भी जाता है, जहाँ आने वाले कई महीनों तक उन्हें बूढ़े लोगों की केयरिंग करनी है। अब इसी दौरान जेपी का ध्यान एक बूढ़ी औरत ग्रेटा पर जाता है, जो कि बड़े ही अजीब तरह से जेपी की ओर देख रही थी। अब जेपी उसे इग्नोर कर बाकी ग्रुप के साथ अंदर आ जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि अब से उन्हें इन सभी का ध्यान रखना है। यहाँ सबको चेतावनी भी दी जाती है कि यहाँ मौजूद लगभग सारे ही बूढ़े लोग एमनीजिया की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता और कभी कभी उनका बिहेवियर काफी वॉयलेंट भी हो जाता है। अब सब लोग खाने पर बैठ जाते हैं, जहां जेपी अपने ग्रुप के साथ था। यहाँ वे पाते हैं कि यहाँ का खाना काफी अजीब सा है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता। वहीं क्रिस तो इसे खाने से बिल्कुल ही मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि गवर्नमेंट जरूर से इस खाने में कुछ मिलाकर उन्हें दे रही है, मगर बाकी के लोग इतना नहीं सोचते और खाना खा लेते हैं। अब इसके बाद सब लोग अलग अलग बूढ़े लोगों को चुन लेते हैं, जिनका कि उन्हें ध्यान रखना है। जहां जेपी यहाँ ग्रेटा के पास जाता है, जो कि उसे पहले गार्डन में दिखी थी। अब ग्रेटा चुपचाप बैठी थी, सो जेपी उसके लिए कहानियां पढ़कर सुनाने लगता है ताकि उसका मन बहल जाए। मगर तभी ग्रेटा जोर जोर से जेपी से कहने लगती है कि वो जल्दी ही यहाँ मारा जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे, उन्हें यहाँ से भागना होगा। अब ग्रेटा को आउट ऑफ कंट्रोल होते देख सिक्योरिटी उसे बेहोश कर देते हैं और उसे उसके कमरे में ले जाते हैं। वहीं जेपी इन सब से काफी डर जाता है
अब इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है, जहां सब लोग अब शाम के खाने पर थे, मगर क्रिस अभी भी यहाँ कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। हालांकि भूख से उसकी हालत अब खराब होने लगी है। यहाँ वो बाकी सबको कहता है कि उसने नोटिस किया है कि पीछे जो शीशा लगा है उससे जरूर कोई न कोई उन पर नजर रख रहा है। अब बाकी का ग्रुप उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वे कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सो वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए उस शीशे के पास वाले दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन इसके पहले ही सिक्योरिटी उसे भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, जहां जेपी वॉशरूम जाने के लिए उठता है, जहां उसे खिड़की पर एक आउल बैठा दिखाई देता है। अब जेपी उसकी ओर जा ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे देख चिल्लाने लगती है कि तुम सब मारे जाओगे, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। अब उसकी आवाज सुनकर सब सिक्योरिटी पर्सन्स आ जाते हैं और बेहोश करके उस औरत को ले जाते हैं। अब जेपी को ये काफी अजीब लगता है कि यहाँ मौजूद सारे ही बूढ़े आदमी इतने अजीब क्यों हैं और क्यों किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। और इसी बहस के बीच उसकी मेन सिक्योरिटी ऑफिसर जेम्स से भी लड़ाई हो जाती है। यहाँ अब जेपी अपनी बहन लिली को याद करता है कि कैसे वो अपने एडमिशन को लेकर कितनी खुश थी, और अब वो पता नहीं जेल में किस हालत में होगी। अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ खाने पर सब लोग नोटिस करते हैं कि क्रिस अभी तक लौटा नहीं है, जिसे कि कल ऑफिसर्स बेहोश करके ले गए थे। अब ऑफिसर सिंथिया से पूछने पर वो बताती है कि चूंकि क्रिस उनकी बात नहीं मान रहा था, तो उसे फिर से वापस जेल भेज दिया गया है जहां से वे आए हैं। मगर उसके जाने के बाद मैक कहता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे कुछ ही देर पहले क्रिस का इनहेलर यहीं पड़ा मिला है, यानी कि वो यहीं है। और अब तो सबको लगने लगा है कि क्रिस सही था और यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। पहले बूढ़ों का इतना अजीब बिहेव करना कि वे सब मरने वाले हैं, और अब क्रिस की सच्चाई को छुपाया जाना। अब रात हो चुकी थी, जहां मैक ग्रेटा को लेकर एक बूढ़े आदमी के कमरे में लाता है ताकि वे एक साथ टीवी देख सकें। मगर अब जैसे ही वो टीवी चला रहा था, उस बूढ़े आदमी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसकी हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगती हैं और वो नीचे गिर जाता है। और अब तो उसे अचानक से तेज दौरा आ जाता है, जिसमें उसकी हड्डियां जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद ब खुद बढ़ और टूट रही थी, जैसे कि वे म्यूटेट हो रही हो, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो दम तोड़ देता है। अब मैक इससे काफी डर गया था और वो यही सब बाकी लोगों को भी बताता है कि उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ। मगर मेडिकल रिपोर्ट में सबको उसकी मौत का कारण हार्ट फेलियर बताया जाता है, और यहाँ से तो बिल्कुल साफ था कि वहाँ के लोग उनसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अब कुछ देर बाद यहाँ का फाउंडर एडी जेपी को मिलने बुलाता है, और यहाँ जेपी पाता है कि दरअसल कल रात वाला उल एडी का है, जिसका नाम वर्जिल है। अब एडी कहता है कि वो चाहता है कि जेपी उसके लिए यहाँ हमेशा के लिए परमानेंटली काम करे, क्योंकि उसे उसमें काफी पोटेंशियल दिखती है, और इसके लिए वो उसे काफी अच्छी सैलरी भी देगा, जैसे उसके लिए जेम्स काम करता है। अब जेपी खुश होने का नाटक करता है और जेम्स को गले लगाने के बहाने उसे अपने पैरों में लगे ट्रैकर की चाबी चोरी से निकाल लेता है, क्योंकि उसे इन सब पर शक है। अब वो अंदर जाकर उसी बूढ़ी ग्रेटा को देखता है, जो कि एक पेपर कटिंग से ओरिगामी बना रही थी। अब इसे देख जेपी को अपनी बहन लिली की याद आती है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही ओरिगामी कटिंग्स बनाया करती थी। सो जेम्स उससे पूछने लगता है कि उसे ये कटिंग किसने दिए, लेकिन ग्रेटा यहाँ उसके हाथ पकड़कर फिर से बड़बड़ाने लगती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, और तभी फिर से सिक्योरिटी आकर उसे बेहोश कर देती है और उसके रूम में ले जाते हैं। अब जेपी बाकी के दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सब बताता है कि कैसे ग्रेटा उन्हें कुछ बताना चाह रही है। सो उसे ग्रेटा से अकेले में मिलना होगा। यहाँ कमीला भी कहती है कि उसे शायद उसकी नींद में ही बेहोश किया गया था, क्योंकि उसकी गर्दन पर इंजेक्शन का निशान है। मगर वे ऐसा करेंगे क्यों? सो जेपी रात होने पर इस जगह की छानबीन करने का डिसाइड करता है। अब रात होते ही जेपी ओल्ड एज की ऑफिस में घुस जाता है, जिसकी चाबी उसने दिन में जेम्स से निकाल ली थी, और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं आ सकता। यहाँ उसे सब बूढ़े आदमी सोए हुए मिलते हैं। सो जेपी ग्रेटा के पास जाता है, जहाँ वो पाता है कि उसके कान के नीचे एक बटरफ्लाई टैटू है। अब बिल्कुल ऐसा ही सेम टैटू जेपी की बहन लिली के कान के पीछे भी था, यानी कि पिछले कुछ दिनों से जिस बूढ़ी औरत का ध्यान वो रख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन लिली ही है। मगर उसकी उम्र इतनी जल्दी कैसे बढ़ी? अब वो इसके बारे में कुछ भी सोच पाता उसके पहले ही जेम्स उसे ढूंढ लेता है और बेहोश कर देता है। अब सुबह होते ही बाकी के लोग पाते हैं कि अब जेपी भी आज गायब है।
सो वे यहाँ के हेड जेम्स के ऑफिस में चोरी छिपे जाने का प्लान करते हैं ताकि उन्हें वहाँ से इस जगह के बारे में कुछ तो जानकारी मिल सके। अब मिकेल और मैक अंदर जाते हैं जबकि कमीला बाहर निगरानी के लिए रह जाती है। अब अंदर वे पाते हैं कि यहाँ किसी तरह की बड़ी ग्राइंडिंग मशीन के काफी सारे ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं। अब ये ब्लूप्रिंट्स किस मशीन के हैं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। यहाँ तभी जेम्स ऑफिस में आ जाता है, सो दोनों को तभी छुपना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जेपी की आंख खुलती है जहाँ वो खुद को बंधा हुआ पाता है, जहाँ उसके साइड में ही दो और लोग बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही जेपी उस दूसरे आदमी की ओर देखता है तो शौक रह जाता है। उसका एक तरफ का चेहरा तो नॉर्मल था जबकि दूसरी ओर के चेहरे पर काफी झुर्रियां थी, जैसे ये स्किन किसी बूढ़े आदमी की हो। और ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ है, यानी कि यहाँ जेल से लाए गए लोगों के साथ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो वो चोरी छुप के वहाँ से भागने लगता है, मगर आगे सिक्योरिटी लॉक था जिसमें उसे पासवर्ड डालना था। तो काफी सोचने पर उसे एडी का आउल याद आता है और वो उसी का नाम वर्जिल पासवर्ड में डालता है और वो खुल जाता है। वहीं दूसरी ओर लिबर्टी बर्गर्स नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो कि सबसे टेस्टी बर्गर्स के लिए फेमस है। और इस रेस्टोरेंट की कई सारी चेन्स ऑलरेडी अलग अलग जगहों पर काफी कम टाइम में खुल चुकी हैं। यहाँ अब उसी ओल्ड एज होम का फाउंडर एडी गवर्नर से मिलता है। ये वही गवर्नर है जिसने अमेरिका से सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर जेल में डालने का लॉ पास किया था। दोनों मिलते हैं जहाँ वे काफी खुश थे क्योंकि ये रेस्टोरेंट चेन उन दोनों की है जिससे वे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एडी कहता है कि अभी तो उसके रेस्टोरेंट की चेन्स दुनिया भर में फैलने वाली हैं क्योंकि उनके बर्गर और पैटीज में एक स्पेशल मीट है जो कि बाहर वाला कोई बना ही नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर जेपी वहां भागते हुए मेन प्रोडक्शन रूम में आ गया था जहां उसे जो दिखाई देता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहां ढेरों डेड बॉडीज को एक खास प्रोसेसिंग के बाद प्लास्टिक बैग्स में पैक किया जा रहा था और यहां से रिवील होता है कि एडी काफी समय से इंसानी मांस का प्रयोग अपने बर्गर्स और पैटीज में कर रहा है। अब चूंकि रियल मीट काफी महंगा है सो उसने गवर्नर के साथ मिलकर इलीगल माइग्रेंट लोगों की बॉडीज का इसमें इस्तेमाल करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन पर कोई शक भी नहीं करेगा कि वे सब लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अब इस प्रोसेस में वे यहाँ लाए गए लोगों को एक स्पेशल मेडिसिन देते हैं जिससे अचानक से उनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है और उनके मरने पर वे उनके मीट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितने भी बूढ़े लोग अभी ओल्ड एज होम में हैं वे सब के सब इलीगल रिफ्यूजी ही हैं। अब जेपी वहां से सबको बताने के लिए बाहर निकल ही रहा था कि उसे मिकेल मिलती है। वो काफी खुश था कि उसे कोई तो मिला, मगर वो उसे बेहोश कर देती है और बताती है कि वो तो बस उन पर नजर रखने के लिए अब तक उनके साथ थी, जिसे कि एडी ने ही भेजा था। वहीं दूसरी ओर मैक एयरवेंट के जरिए जेपी को ढूंढने लगता है। यहाँ वो कमीला को भी चाबी देकर उसे भी वहां से निकाल देता है, जहाँ कमीला अब डाइनिंग हॉल में जाती है जहाँ वो पाती है कि क्रिस सही था और वो शीशा उन पर नजर रखने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वो किसी को कुछ भी बता पाती उसके पहले ही सिक्योरिटी उसे भी बेहोश कर देती है और अब उसे भी वही दवाई दी जा चुकी थी जिससे उसकी बॉडी भी अब तेजी से बूढ़ी होने लगती है। वहीं जेपी उससे मिलता है और कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो उन्हें मिलकर यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। सो वे बाकी के लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जब सिंथिया, जेम्स और मिकेल अकेले रूम में थे तब वे सब मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और जेपी वहां से भागने लगता है। लेकिन यहाँ वो काफी कमजोर हो चुका था, सो गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं, मगर अब तक बाकी बूढ़े लोगों के साथ मैक वहां आ चुका था। सो वे सब मिलकर जेपी को छुड़ा लेते हैं। अब जेपी के कहने पर कमीला लिली को लेकर वहां से भागने लगती है, जहां वे भागते हुए प्रोडक्शन रूम में आते हैं। यहाँ वे पाते हैं कि क्रिस अभी भी जिंदा है, मगर वो अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। सो वे उसे वहां से निकालने लगते हैं, मगर तभी पीछे से खुद एडी आकर उन पर अटैक कर देता है। अब चूंकि जेपी काफी कमजोर पड़ चुका था तो वो एडी का सामना नहीं कर पाता और एडी अब उसे मशीन पर लेटा देता है जो कि उसे काटकर प्रोसेसिंग के जरिए मीट निकालेगी। मगर तभी पीछे से कमीला आकर उसे सिर पर मारती है और क्रिस उसे मशीन पर लेटा देता है, जिससे एडी अब खुद उस मशीन में कटकर मारा जाता है और सब लोग बचकर बाहर निकल पाते हैं। जिसके बाद फाइनली बाहर सबको पता चल चुका था जो कुछ भी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ किया जा रहा था। यहाँ गवर्नर को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है और जेपी की माँ और बाकी के लोगों को तभी छोड़ दिया जाता है
और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।